क्या आफ्ताब ने द फैमिली मैन वेब सीरीज देखकर रची श्रद्धा की हत्या की साजिश? किरदार सामंथा की तरह लाश को लगाया ठिकाने। आफ्ताब का प्यार सिर्फ दिखावा था या गुस्से में उठाया गया वहशियाना कदम? फिर उसके बाद आफ्ताब ने जो किया उस दरिंदगी को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। हत्या करने के बाद ऐसी दरिंदगी और वहशीपन किसी इंसान तो क्या हैवान की घृणित सोच से भी परे है। दिल्ली में हुई मुंबई की श्रद्धा की बेरहमी से हत्या ने हर किसी को चौंका दिया है। श्रद्धा की हत्या उसके ही लिव इन पार्टनर आफ्ताब अमीन पूनावाला ने की। यही नहीं, उसने खूंखार कातिल की तरह श्रद्धा की लाश के 35 टुकड़े किए और जंगल में फेंक दिया। कुछ उसी तरह जिस तरह द फैमिली मैन 2 में सामंथा के किरदार ने किया था। क्या ये कत्ल किसी फिल्मी कहानी की पटकथा पर आधारित है या असलियत को समेटे एक वहशी दरिंदे की क्रूर दास्तान की कुंठित सोच की परिणति है? श्रद्धा का कत्ल और आफ्ताब की साजिश द फैमिली मैन वेब सीरीज जैसी सामंथा के किरदार से हूबहू मेल खाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या आफ्ताब ने द फैमिली मैन सीरीज देखकर रचा था मर्डर का प्लान? फिर कत्ल के बाद आफ्ताब ने लाश को वैसे ही ठिकाने क्यों लगाया जैसे वेब सीरीज के किरदार सामंथा ने किया था? राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुई मुंबई की लड़की श्रद्धा की बेरहमी से हत्या ने हर किसी को सकते में डाल दिया है। श्रद्धा की हत्या उसके ही बॉयफ्रेंड और लिव इन पार्टनर आफ्ताब ने की। दोनों के रिश्ते को परिवार ने नामंजूर कर दिया था और दोनों कुछ समय से मुंबई से दिल्ली आकर महरौली इलाके में रह रहे थे। इस पूरी वारदात में सबसे सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली बात यह है कि आफ्ताब ने न सिर्फ श्रद्धा का कत्ल किया बल्कि किसी हैवान की तरह उसकी लाश को चॉपर से 35 टुकड़ों में काटा। श्रद्धा की लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसने कुछ वैसा ही प्लान बनाया जैसे द फैमिली मैन वेब सीरीज में सामंथा रुत प्रभु के किरदार राजी ने बनाया था। वह हर दिन सामंथा की तरह लाश के टुकड़े लेकर जंगल में जाकर फेंकता रहा। अपराध की दुनिया से प्रभावित होकर बनी फिल्में और वेब सीरीज तो आपने खूब देखी होगी, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है मामला उल्टा है। द फैमिली मैन सीजन 2 में तीसरा एपिसोड याद कीजिए। श्रीलंका के विद्रोही गुट तमिल टाइगर्स की फाइटर राजी सबकी नजरों से बच बचाकर हिंदुस्तान में रह रही होती है। तीसरे एपिसोड में हम देखते हैं कि वह जिस मील में काम करती है वहां के सुपरवाइजर नंदा को कहीं न कहीं राजी की असलियत की खबर लग जाती है। नंदा उसे ब्लैकमेल करने लगता है। इसी एपिसोड में वह राजी के घर डिनर करने के लिए पहुंचता है और फिर शराब पीकर उसके साथ संबंध बनाता है। अब तक पर्दे पर चांद सी दिख रही राजी का हैवानियत भरा चेहरा तब सामने आता है। वह संबंध बनाने के दौरान ही नंदा की हत्या कर देती है। इसके बाद वह नंदा की लाश को ठीक उसी तरह टुकड़ों में काटती है जैसे आफ्ताब ने श्रद्धा के साथ किया। वेब सीरीज के अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि कैसे सामंथा का किरदार यानी कि राजी नंदा की लाश के टुकड़ों को पॉलीथीन में भरती है। वह गंध से बचने के लिए पूरे घर में एसिड डालती है। कुछ ऐसा ही काम आफ्ताब ने भी किया। उसने लाश के टुकड़ों को छिपाने के लिए 300 लीटर का फ्रिज खरीदा। सीरीज में सामंथा का किरदार इसके बाद एक एक कर कई दिनों तक आधी रात को सबसे बच बचाकर लाश के टुकड़ों को गुमनाम कचरे में फेंकती रही, ठीक वैसे ही जैसे आफ्ताब ने श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को कई दिनों तक जाकर जंगल में फेंका। हमारे पास मुंबई पुलिस आती है एक मिसिंग रिपोर्ट लेकर कि कोई लड़की जो मुंबई से ओरिजिनली हेल करती है वो मिसिंग है। इस बात की इन्फॉर्मेशन लड़की के फादर को लड़की का फ्रेंड देता है कि पिछले 2-3 महीने से लड़की टच में नहीं आ रही है, मोबाइल उसका ऑफ आ रहा है, सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है लड़की। तो जब फादर अप्रोच करते हैं मुंबई पुलिस को, उनको मालूम चलता है कि लास्ट लड़की दिल्ली में थी। मुंबई पुलिस हमारे पास आती है, हम एक लीगल एक्शन इनिशिएट करते हैं, FIR रजिस्ट्री करते हैं। FIR के बाद हम जो उसके लिव इन पार्टनर को ट्रेस आउट करते हैं। जब ट्रेस आउट करने के बाद मालूम चलता है उस लड़के को लेके आते हैं, तो लड़का इनिशियली कहता है कि हमारा झगड़ा हुआ था और लड़की चली गई है, मेरे साथ नहीं है। बट थोड़ा सस्टेन्ड इंटरोगेशन जब किया गया, डीप क्वेश्चनिंग की गई, तब लड़के ने एक्सेप्ट किया कि हाँ जी मेरे साथ लड़की थी और मैंने उसका मर्डर किया है। लड़के ने मर्डर करने के बाद उसकी बॉडी को कट करके और जगह जगह पे डिस्पोज ऑफ किया। अभी ये मामला जब सामने आया है तो हमने FSL टीम को बुलाया अपनी और साइंटिफिक एविडेंसेस गैदर करके और आई विटनेस वगैरह अभी सब चीज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बहुत थॉरो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इस मामले में हम लोग, कोई भी एंगल छोड़ने। पुलिस को सूचना मिसाइज करते हैं। हमारे पास 8 की रात को मुंबई पुलिस आती है, 8 तारीख की रात को जी।
8 नवंबर की रात को आती है। मर्डर कब किया था उसने सर? मर्डर मिड मई में किया था उसने। सर जहाँ पर मर्डर हुआ है ये दिल्ली में हुआ था या वहाँ पर मर्डर करा? मर्डर हमारे पीएस मेरोली के एरिया में हुआ था, जहाँ पे रेंटेड अकोमोडेशन पे रहते थे, वहीं पे मर्डर। किस चीज़ से मर्डर किया गया? मर्डर हुआ सर आस पड़ोस में कोई चिल्लाने की आवाज़ किसी तरीके की आस पड़ोस में कोई ऐसी? मर्डर इसने गला दबा के किया था और बाद में इसको किस तेज धारदार हथियार से कट किया था लड़की की बॉडी। सर कितने क्यों रखा गया? कितने पीसेस क्या टुकड़ों में लाश को डिस्पोज किया गया था, क्या ऐसा भी कुछ सामने आया? मल्टीपल पीसेस में काट के बॉडी को कुछ महीनों के दौरान में बॉडी डिस्पोज ऑफ की थी। श्रद्धा सर क्या करती थी और कब से ये लोग लिविंग रिलेशन में थे और दिल्ली कब से आके ये लोग रह रहे थे? ये लोग एक दूसरे को 2019 से जानते हैं और 2019 से ये पहले मुंबई में प्राइवेट जॉब वगैरह करते थे। अभी ये लोग हमारे पास अप्रैल एंड में या मई फर्स्ट वीक के दौरान यहाँ पे आए थे दिल्ली। आरोपी का क्या नाम है? आरोपी कहाँ का रहने वाला है? क्या उसका बैकग्राउंड है? आरोपी का नाम आफ्ताब पूनावाला है, 28 साल का लड़का है। ये प्राइवेट जॉब करता है, अभी भी प्राइवेट जॉब कर रहा था और मुंबई में प्राइवेट जॉब करता था। और श्रद्धा क्या करती थी यहाँ पर दिल्ली में? श्रद्धा यहाँ पे क्योंकि आए थे उस टाइम शायद जॉब नहीं करती, जो तक तफ्तीश में निकल के आया है। कुछ आरोपी ने सर बताया कि आखिरकार मर्डर के बाद टुकड़े क्यों करने के क्या ठिकाने लगाने के लिए क्या उसको कैसे प्लान आया? वो कहता है कि वो डर गया था ताकि कोई ट्रेस ना कर ले, इसलिए उसने बॉडी को पूरा डिस्पोज ऑफ करने की ट्राई करी। सर टुकड़े कहाँ से बरामद हुए हैं? अभी तक आपने बताया मल्टीपल लोकेशन से टुकड़े बरामद हुए हैं उसके बॉडी पार्ट से। एक सोची समझी योजना के तहत आफ्ताब हर हाल में अपनी दरिंदगी को छिपाकर साफ बच निकलना चाहता था। आफ्ताब ने हत्या की साजिश कुछ इस तरह बुनी थी कि उस तक पहुंचने में पुलिस को 6 महीने का वक्त लग गया। आफ्ताब के चेहरे की मासूमियत देखकर शायद ही कोई ये अंदाजा लगा सकता है कि वह ऐसी नृशंस हत्या कर सकता है। कुछ वैसे ही जैसे द फैमिली मैन 2 में राजी को देखकर भी उसके भीतर छुपे हैवान का पता लगाना मुश्किल था। इस क्रूर वारदात को अंजाम देने वाले आफ्ताब का पूरा नाम आफ्ताब अमीन पूनावाला है। उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े कर दिल्ली में एक नहीं बल्कि कई जगहों पर फेंका था। श्रद्धा महाराष्ट्र के पालघर की रहने वाली थी। यकीनन आफ्ताब को यही लग रहा होगा कि वह भी वेब सीरीज की तरह अपनी कहानी में हत्या के बाद बच निकलेगा, लेकिन सिनेमा और असल दुनिया में यही फर्क है। दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में जो सच्चाई बयान की है वह रोंगटे खड़े कर देती है। पुलिस के मुताबिक 18 मई को आफ्ताब और श्रद्धा का किसी बात पर झगड़ा हुआ। आफ्ताब ने इसी के बाद गला घोंटकर श्रद्धा की हत्या कर दी। उसके बाद उसने किसी खूंखार कातिल की तरह श्रद्धा की लाश के 35 टुकड़े किए और उसे रखने के लिए 300 लीटर का फ्रिज खरीदा। इसके बाद अगले 18 दिनों तक आफ्ताब आधी रात को करीब 2 बजे घर से बाहर निकलता रहा और दिल्ली में अलग अलग जगहों पर श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को फेंकता रहा। आफ्ताब द्वारा श्रद्धा की हत्या एक सोची समझी साजिश थी। अगर इसे एक योजना बनाकर अंजाम नहीं दिया जाता तो आफ्ताब काफी पहले ही पुलिस की गिरफ्त में होता। अपनी योजना के तहत ही उसने बॉडी के 35 टुकड़े किए और 300 लीटर का फ्रिज खरीदकर उसमें रख दिए ताकि टुकड़ों से बदबू ना शुरू हो सके। वैशी आफ्ताब की योजना थी कि जंगल में टुकड़े फेंकने से कोई ना कोई जानवर उसे खा जाएगा और वह साफ बच निकलेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि अपराधी चाहे कितनी सतर्कता और सावधानी बरत ले, लेकिन वह ऐसा कोई ना कोई सबूत छोड़ ही जाता है जिससे कानून के हाथ उस तक पहुंच सके। श्रद्धा मुंबई के एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में काम करती थी। वहीं पर उसकी मुलाकात आफ्ताब से हुई थी। दोनों की दोस्ती कुछ दिनों बाद प्यार में बदली, लेकिन परिवार वालों को दोनों का यह रिश्ता मंजूर नहीं था। दोनों ने इसके बाद दिल्ली का रुख किया और परिवार को बताए बिना मेहरौली इलाके में एक साथ फ्लैट में रहने लगे। बताया जाता है कि दोनों के झगड़े की मूल वजह ये थी कि श्रद्धा अब शादी करना चाहती थी, लेकिन आफ्ताब इसके लिए तैयार नहीं था। श्रद्धा का दोस्त उसके फोन पर वह कई महीनों से फोन कर रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था, जिसके बाद ये बात उसने श्रद्धा के पिता विकास मदान को बताई। उसके पिता को कुछ संदेह हुआ। पुलिस के मुताबिक 8 नवंबर को श्रद्धा के पिता विकास मदान अपनी बेटी का हालचाल जानने के लिए दिल्ली पहुंचे। जब विकास मदान श्रद्धा के फ्लैट पहुंचे तो दरवाजा बंद था। उन्होंने मेहरौली पुलिस से संपर्क किया और किडनैपिंग की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने शक के आधार पर आफ्ताब को गिरफ्तार किया। पूछताछ हुई और सख्ती बरतने पर आफ्ताब ने उस सनसनीखेज वारदात का राज खोला, जिसके बाद हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। हैवानियत की ऐसी मिसाल सिर्फ फिल्मों और कहानियों में ही देखने को और सुनने को मिली थी, लेकिन हकीकत में ऐसे वैश्याना कृत्य का सामना करना पड़ेगा, ये किसी ने भी सपने में भी नहीं सोचा होगा। श्रद्धा की नृशंस हत्या हुई या नरबली दी गई, जिसके बाद अब पूरा देश सिहर उठा है। आफ्ताब के इस मर्डर की पूरी स्क्रिप्ट द फैमिली मैन की किरदार सावंथा पर आधारित है।
जिस तरह सामंथा नंदा के टुकड़े को रात के समय ठिकाने लगाती थी, ठीक उसी तर्ज पर आफताब ने भी रात का वक्त ही चुना, क्योंकि आफताब को नहीं पता था कि वो चाहे कितनी भी साजिश कर ले, लेकिन एक ना एक दिन पुलिस के हत्थे चढ़ ही जाएगा। कैमरामैन हेमंत के साथ राकेश रावत, टॉप स्टोरीज, दिल्ली। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से राकेश रावत की रिपोर्ट।